नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल देश में अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन का कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में मई 2020 से जल जीवन मिशन का कार्य प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के पूर्व 14.5% घरों में नल से जल प्रदाय था, जो अब बढ़कर 36.5% हो चुका है। यह बात केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भोपाल में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में वर्ष 2024 तक कुल 1 करोड़ 22 लाख क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने हैं। मध्य प्रदेश अकेला राज्य है जिसमें समस्त जिला स्तरीय पेयजल परीक्षण प्रयोगशालाएं NABL प्रमाणित है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तेजी से क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के बजट को वर्ष 2021-22 में 3 गुना किया गया है। पटेल ने कहा कि अगर 1 करोड़ से अधिक परिवार वाले राज्यों क्रमशः उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो नल से जल अच्छादान में मध्य प्रदेश 36.50% चौथे स्थान पर है और हर घर जल उपलब्ध कराने के मामले में भी मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 दिसंबर 2021 को केन बेतवा नदी को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के अस्तित्व में आने के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों को फायदा पहुंचेगा। पटेल ने कहा कि देश में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। भारतीय फूड प्रोसेसिंग कंपनियां विश्व के मंच पर अपना मुकाम हासिल करें और वैश्विक ब्रांड के तौर पर उभरें। इसके लिए हर संभव सरकार प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री जी की 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जल जीवन मिशन हर घर और दूसरा आत्मनिर्भर भारत। तो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में इसने अपने 10% की ग्रोथ के साथ अपनी गति जारी रखी है। दूसरा मैं गवर्नमेंट फंडिंग और प्रोजेक्ट के साथ देश के 2 लाख समूहों को वित्तीय सहायता देकर अपग्रेड करके के क्षेत्र में और अधिक नीतियों करने का लक्ष्य है। इसमें 10,000 करोड़ और 5 वर्ष तक का समय है। और जो प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना है, इसमें तमाम 8 कंपोनेंट है। उसमें मिनी फूड पार्क से लेकर एक टॉप स्कीम को जिसको हमने टोटल किया हुआ है, जो भी फल और सब्जियां जिनकी उम्र कम है बढ़ाने के लिए जल जीवन मिशन है। 2021 के हमारे जो राज्य टारगेट थे उन्होंने लक्ष्य प्राप्त किया है और इसलिए 45.1% देश में ये टारगेट अचीव हुआ है। और आजादी के अवसर का अवसर होने के साथ ही देश के हर घर तक जल पहुंचे, ये लक्ष्य का एक बाकायदा मैप बना हुआ है। उसको 2021 में करना है, 2022 में करना है, 2023 में करना है और 2024 तक हम ये लक्ष्य प्राप्त करें। ये प्रधानमंत्री का संकल्प है और मैं इसे दोहराता हूँ कि इसे जरूर प्राप्त करेंगे। थैंक यू। मंत्री जी, ये अब जब ये हो गया है सब कुछ वाणी ने शुरू किया और आप अब जब तक से सब ये हरी झंडी मिल गई, कब तक ये पूरा होगा क्या और कैसे आगे? मुझे लगा कि आप कैबिनेट छाप चुके हैं। वैसे आज हमने रिव्यू में उसकी बात की है और वो फास्ट ट्रैक में है। 44,000 करोड़ की कोई योजना है। उस योजना का बहुत जल्दी भूमि पूजन होने वाला है और जो उसके मुआवजे का एक प्रारंभ है, मुझे लगता है कि इसी महीने या हफ्ते 10 दिन बाद जैसे ही ये हमारे ग्रांट मंजूर होगी उसके बाद वो काम शुरू हो जाएगा और मुझे लगता है किसी भी प्रकार का उसका व्यवधान नहीं आएगा। समय के भीतर ये योजना पूरी होगी और मैं इसे सिर्फ 2 नदियों के जोड़ने भर की बात नहीं मानता। ये अमूलचूल परिवर्तन है देश के विकास का, क्योंकि 16% क्षेत्रों में सूखा पड़ता है और लगभग 16.7% में बाढ़ आती है और इन दोनों के बीच के रैशनलाइजेशन को बनाने के लिए ये रीढ़ की हड्डी है। हमने केन बेतवा से इसका मोदी जी के नेतृत्व में शुरुआत की और मैं कहूँगा कि मोदी जी का नैतिक बल ही था कि इसकी शुरुआत हुई है। संजय अटल जी की एक कल्पना थी और इस कल्पना से आप सब भी सहमत थे, लेकिन मूर्त रूप देने में जो कठिनाइयां आती हैं राज्यों के अपने कारण, उन सबको वाश आउट करके ये अभियान शुरू हुआ है। और मैं मानता हूँ कि जो चिन्हित तैयारी पूरी है विभाग की पूरे देश में, हमने उन कनेक्टिविटी को बनाकर रखा है, मैपिंग कर रखी है। जैसे जैसे राज्य सहमत होते जाएंगे, बिल्कुल ये
पूरी की पूरी स्कीम नदी जोड़ोगी, ये फर्स्ट ट्रैक में चलेगी, ये मोदी जी के साफ कहा है। मंत्री जी और अभी भी अगर आपको ध्यान हो 6 दिन पहले जो कैबिनेट ने डिसीजन दिया है उसमें वाटर सेट को फिर से लगातार जारी रखने के लिए भारत सरकार ने अपना दो एक फूड प्रोसेसिंग और एक पानी की। एक तो ये सब कि मध्य प्रदेश की लेकर है, क्या मध्य प्रदेश को लेकर ब्रांडिंग के इश्यूज है, बुरहानपुर का बनाना आपेट है, ऑरेंज की बात होती है, नागपुर का ऑरेंज हो जाता है, पांडुना में होता है, बुरहानपुर का बनाना भुसावल हो जाता है, ये ब्रांडिंग का इशू है। और दूसरा सर ये पानी को लेकर क्या मध्य प्रदेश में, क्योंकि वाटर रेगुलेटरी बोर्ड की बात होती है, जब भी गुजरात का या नर्मदा का इशू आता है तो हम कहीं ना कहीं इस ट्रबल को फेस करते हैं। इसको लेके भी क्या व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए? मुझे लगता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बाद में ये समस्या समाप्त हो गई है। लेकिन सरकार ने ये भी रखा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में अगर आपने हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर में जो आपका लीडिंग प्रोजेक्ट है उसी के तहत ही आपके समूह को हम लाभ देने वाले हैं। लेकिन अगर पहले से कोई समूह फूड प्रोसेसिंग में काम कर रहा है और वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में नहीं है, आप उसको भी लाभ देंगे। ये आपके एक प्रश्न का उत्तर है। दूसरा, जब आप वाटर चेक की बात करते हैं कि कोई डिस्प्यूट होता है, मुझे लगता है कि ये पहला मौका है वर्षों से, तब तक कोई डिस्प्यूट चर्चा में नहीं है। और मैं मानता हूँ कि ये सहमति से चलने वाली चीजें हैं और जिसमें भारत सरकार ने बहुत बेहतर अच्छे मध्यस्थ की भूमिका अदा की है। और इसलिए ऐसे अवसरों पर अभी तक ये बात सामने कम से कम आए। दक्षिण भारत की बातें पहले आती थी, लगभग आपको भी लगता होगा कि वो कम हुई। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.